स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऋषिकेश से। मैं कुछ दिनों से ऋषिकेश में रुका हुआ हूँ और वहीं से वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो मेरी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है और इस तरह के सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। मुझे जैसे कि कई लोग कहते हैं, मेरी फैमिली के भी, मेरे फ्रेंड्स भी, कि क्या तू बाबा बन जाएगा, क्या तू बाबा बन गया है ना, क्या तू सब छोड़ने की बात करता है, तो क्या तू सच में सब कुछ छोड़ के अब निकल जाएगा, है ना। तो मैं इस वीडियो में एक क्लियरिटी आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हो सकता है ये, क्योंकि मुझे जो देखते हैं, इस चैनल को जो फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेम इसी पेज पे हैं जिसकी मैं बात करता हूँ ना। आप लोग लाइफ के इसी पेज पे हो कि क्या ये सब करना जरूरी है, नहीं है। शायद यही रीज़न है कि आप इस तरह का चैनल देखते हो, है ना। नहीं तो ये चैनल हर कोई देख भी नहीं पाएगा, या इस तरह का कंटेंट हर कोई नहीं देख पाएगा। तो देखो, बाबा बनने का क्या मतलब है। बाबा मतलब बनना, हमारे दिमाग में पहली चीज ये आती है कि सब कुछ छोड़ देना, समाज के जो रूल्स बने हुए हैं एक आम जिंदगी जीने के लिए, कि आपको जिंदगी जीने के लिए ये करना है, ये पढ़ाई, नौकरी, बच्चे और ये सारी चीजें, तमाम तरह की चीजें, है ना, घर लेना, फिर उसका दिखावा करना, एंड ब्ला ब्ला सो ऑन, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन द लिस्ट। तो वो सब ना करना ही क्या बाबा होता है? नहीं, देखो, हाँ, अब ये सब छोड़ दिया है, चोला डाल लेना, और जैसे मैं अभी ऋषिकेश में हूँ, जैसे ऋषिकेश से हरिद्वार में गंगा किनारे बैठ जाना, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ओशो कहते थे ना कि चोला डाल लेने से आप बाबा नहीं बनते, बाबा आप यहाँ से होते हो। तो मैं हूँ, आप जिस बाबा की बन जाने की आप बातें कर रहे हो ना, और वो जो परिभाषा है बाबा बन जाने की, वो मैं हूँ, ऑलरेडी हूँ। मैं कोई बना नहीं हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, देखा है, और कुछ क्लियरिटी आई है मेरे माइंड में, तो वो मैं और धीरे धीरे चीज़ें रिफाइन करता जा रहा हूँ। आगे और होगा, आगे मैं अपनी लाइफ और बेहतर और आसान बनाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी को आसान बनाना बहुत ज़रूरी है ना। और ये सब करते हुए जो मैं चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, उसको लोग उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि क्या तू बाबा बन गया है। बोल सकते हो आप, शॉर्ट ऑफ, अगर वही परिभाषा है तो आप बोल सकते हो, हाँ। बट हाँ, वो चोला वाला तो नहीं डाला है मैंने, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। होगा तो भी डाल लेंगे कभी, पर नहीं, ये सब ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ना। कि अब बाबा यहाँ से होते हो, चोले से नहीं होते। चोला पहन के तो भारत में बहुत पाखंडी घूम रहे हैं, है ना। बहुत पाखंडी हैं जो भगवा उड़ के और घूम रहे हैं, है ना। तो वो नहीं। बट ठीक है, अब ऐसा निर्णय मैंने क्यों लिया, कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार तुम तो अभी बहुत कम एज में हो, और इतनी कम एज में ऐसा निर्णय तुमने क्यों ले लिया कि तुम्हें तो। मैं कहा, ये कोई मैंने निर्णय लिया नहीं है ना। आप ये चीज़ को समझिए। मैंने ना कोई निर्णय नहीं लिया कि मैं छोड़ के निकल जाऊंगा जंगलों में, नहीं। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि जिंदगी इजी कैसे हो सकती है। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई बाबा नहीं बनना है, मुझे कोई ऐसा गुरु बन के किसी को ज्ञान नहीं बांटते हुए यात्राएं कर, नहीं। मेरे लाइफ का पर्पस है कि मैं, मेरी जो भी बची खुची दो क्षण भंगुर जिंदगी है, जो 20-30 साल की और होगी मुश्किल से, या 40 साल, सब ठीक रहा तो ये जो छोटे मोटे टाइम है, जो और 20-30 न्यू ईयर में मनाने वाला हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि और आसान तरीके से और प्रसन्न चित्त रह के कैसे बनाया जा सके, और इजी तरीके से कैसे बनाया जा सके, है ना। ऐसे में रह के, ये देख रहे हो, ऐसे जंगलों के बीच में, खेतों में, नदियों, पहाड़ों के बीच में, या मैं जाऊँ यहाँ पे, इधर कहीं एक झरना है, वहाँ पर नहाते भी हैं जाके। ऐसा इजी और काम लाइफ को कैसे अचीव किया जा सकता है ना। क्योंकि इतना भी आसान नहीं है, नो डाउट। अगर आप इस समाज में पैदा हुए हो ना, तो ये सब चीज़ करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी होती है, आप उस तरीके से रेस किए हुए होते हो, आपको बड़ा आपके माँ बाप इसी तरीके से करते हैं कि आप उसको तोड़ पाना मुश्किल है ना। अभी मेरे को नॉस्टैल्जिक फील हो, नॉस्टैल्जिक नहीं, वो कुछ होता है ना, वो जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ दोबारा हुई है। छोड़ो यार, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जीवन को आसान बनाना है मेरा लक्ष्य, कि ईजी, और मैं जिस मोमेंट में जी रहा हूँ उस मोमेंट में इंजॉय करूँ, है ना। मेरी लाइफ में वैसे कुछ लोग भी जुड़े हैं। जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, पहले मुझे लगता था यार मैं अकेला ही हूँ, साला अकेला ही मरूंगा लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो जुड़े हैं मेरे से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, है ना, जो मेरे जैसी सोच रखते हैं, मेरे साथ अलाइंड है इस चीज़ पे, कि हाँ, यस, जीवन को इजी बनाना ही अल्टीमेट पर्पस है। जीवन को रिलैक्स, कोई चिंता नहीं, कहीं भागा दौड़ी नहीं, कोई लूट खसोट नहीं, आसान, बस रिलैक्स बना के रखना।
ये कर रहा हूँ। अब इस बनाने के क्रम में आप उसको बाबा बनने से इन चीज़ों से जोड़ रहे हो, तो अगेन वो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आप मान लो जो मानना है। बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं ऐसे बाबा बन जाऊँगा या यू नो चोला डाल के, नहीं, नहीं, मेरे को तो लाइफ में बहुत सारे, अब बाबा वाली कैटेगरी में डालोगे तो फिर तो मेरे को त्याग भी बहुत करने पड़ेंगे। मैं कोई त्याग-व्याग नहीं भाई, मेरे को बढ़िया चाय चाहिए, बढ़िया कॉफ़ी चाहिए, बढ़िया मग में एकदम मस्त मेरे को कंफर्टेबल सीट पे बैठ के पीना है ना। मेरे को नहाने के लिए बढ़िया शावर ये सब चाहिए। मेरे को लाइफ एंजॉय करनी है यार, इट्स अ शॉर्ट ट्रिप, लाइफ इज अ शॉर्ट ट्रिप और उस ट्रिप को मुझे एंजॉय करना है, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना है, कर लिया यार बहुत स्ट्रगल नहीं करना है। स्ट्रगल करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ मैं। और स्ट्रगल स्ट्रगल को जो ग्लोरीफाई करते हैं ना, नहीं भाई तुम स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, ठीक है, अगर एक बुरी सिचुएशन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा कर दिया है और तुम फंसे हुए फील कर रहे हो, तो फाइंड आउट अ वे, ढूंढो क्या रास्ता हो सकता है, देखो, और तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा अगर ढूंढना शुरू करोगे तो। ढूंढोगे ही नहीं, सेटल हो जाओगे, यही सो कॉल्ड सेटल जिसको बोलते हैं ये समाज वाले, तो क्या ऐसे ही भटकते ही रह जाओगे, परेशान रह जाओगे, है ना। अब मुझे लोग बोलते हैं तू भटक रहा है इधर उधर पहाड़ों पे, चला जाता है कहीं, चला जाता है, रह रहा है, हाँ ठीक है, मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं पीस ढूंढ रहा हूँ, और इस पीस ढूंढने के क्रम में भी, इस पीस ढूंढने के रास्ते में भी मैं पीस में ही हूँ। मैं बहुत मजे में हूँ, बहुत मजे आ रहे हैं मुझे, और ठीक है। अब बात आती है पैसों की, पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो वही तो फिगर आउट कर रहा हूँ, अल्टीमेट पर पैसा वगैरह चाहिए होता है, कुछ मेंटल बैरियर्स होते हैं उन्हें तोड़ना होता है, ये सब कर दो तो बस सॉर्टेड है भाई। इंजॉय करो लाइफ, कुछ नहीं है, ये तुम गलत चक्करों में पड़े हुए हो भाई, कोई कुछ नहीं होना। मस्त आपकी लाइफ बहुत छोटी है, और इतना जो हम सोच के चल रहे हैं ना, ऐसा कुछ होगा नहीं। जिस मोमेंट पे आप मरते हो, मरने के बाद वो मृत्यु भोज होता है, उसमें लोग पूड़ियाँ खाने आते हैं, है ना, टेस्टी बन लगता है वो उन लोगों को, तो इसलिए वो आते हैं, उनको आपसे कोई मतलब होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मतलब होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए यार, लेकिन इसमें आप एक गलत बिलीफ बना लेते हो कि हाँ मेरे मरने पे इतने लोग, अरे यार वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जाना होता है, मृत्यु भोज में जाना ही होता है, ये समाज का नियम है, ना कि वो इसलिए गए हैं क्योंकि तुम मरे हो और इस चीज का उन्हें कोई इम्पैक्ट हुआ ना। ये बात झूठ है, ये बात कोई कह रहा है तो वो फिर एकदम इट्स अ कंप्लीट लाई, राइट। तो उस बिलीफ में मत पड़ो क्योंकि ये गलत बिलीफ होगा, और इस बिलीफ के चक्कर में ही आप उसमें फिर फंस जाते हो, राइट। वेट, समवन केम, तो कोई आ गया था, यहीं रहते हैं एक और, ओके। तो उस बिलीफ के चक्कर में ही ना क्या होता है कि ऐसे ऐसे कई सारे बिलीफ आप बना लेते हो, जैसे एक मृत्यु भोज का मैंने एग्जांपल दिया। अब इस मृत्यु भोज के अलावा बहुत सारी चीज़ें बना लेते हो, जैसे शादी तो करनी ही होती है, शादी करके अब एक लड़की आ गई है तो उससे तो प्यार करना ही पड़ेगा, एक्चुअल में आप प्यार व्यार कर नहीं रहते हो, कर रहे हो, ढो रहे होते हो उस रिश्ते को, अब बच्चे पैदा करके उस पर बोझ बन रहे होते हो और उसको प्यार का नाम दे रखा है आपने यार। ये सब अपने एक मिथ्या में जी रहे हो, आपने कहानियां गढ़ रखी हैं अपने आसपास, है ना। इनसे निकलने की ही मैं बात कर रहा हूँ। अब इसे तुम लोग बाबा के टर्म से जोड़ो या किसी टर्म से जोड़ो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या है नहीं है। मुझे बस इतना पता है, और जो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, जो कोई और धर्म गुरु, कोई और स्पिरिचुअल लीडर आपको नहीं बताएगा। रेशनल मिश्रा का यही उद्देश्य है कि मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ भाई ये होता है, कर खत्म, कुछ नहीं है, मत जा उधर, वननेस एंड रीबर्थ रिकारनेशन, बड़े बड़े शब्दों में मत, तो फंस जाओगे, उलझते गोल गोल घूमते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो बिलीफ हमने बनाए हुए हैं इसको तोड़ना जरूरी है, इसको तोड़ोगे तभी जिंदगी आसान होगी, और चीजें ढूंढोगे आसान करने की, तो एक्चुअल में करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, हो जाएगा, तुम करोगे ना हो जाएगा। मेरे से बात करनी है, कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट करना, एंड जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगा उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो। तो अब निकलो, जीवन को सरल बनाओ, आसान बताओ। अगेन मैं कोई शादी के खिलाफ नहीं हूँ, देखो मैं किसी चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस चीज़ें आपको प्रेजेंट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। अभी से बाद में 50 साल 55 के होने के बाद तुम रियलाइज करोगे, अभी ये समझ लो ना, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लो और अच्छी लाइफ जियो। क्यों फंसना है किसी चक्कर में, है ना, फंसना ही नहीं है। इसीलिए बनाता हूँ वीडियो, मैं किसी के खिलाफ नहीं, शादी करो भाई, मैं कहीं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, बच्चे पैदा करने के तो सख्त खिलाफ हूँ भाई, बच्चे नहीं भाई, बच्चे पैदा करना पाप है, महापाप है मेरी डिक्शनरी में। बच्चे पैदा करना महापाप है, बिल्कुल मत करना बच्चे पैदा। इस टॉपिक पे अगर तुम्हें डिटेल में जानना है ना, एंटी नेटलिज्म के ऊपर और बच्चे पैदा करना क्यों गलत है,
इस पे मैंने 2-4 वीडियो बना रखी है डिटेल में, देखना जाके एक बार ज़रूर मेरे चैनल पे। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे जीवन के उद्देश्य के बारे में, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मैं और थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। आप देखो कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ना ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। इतना स्ट्रगल कि लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है यार, इतना स्ट्रगल कि लोगों को शुगर हो जा रही है, हाइपरटेंशन हो जा रही है, लोग दवाइयाँ खा खा के चल रहे हैं ना। इतना स्ट्रेस कि लोग अपने जीवन का अंत कर ले रहे हैं, है ना, खुद से ही। इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ये चाहिए कि तुम इन चीज़ों से निकलो, अपने लाइफ को ईज़ी बनाओ, एंड ज़िंदगी को जियो ज़्यादा, है ना? भागो कम, स्ट्रगल कर कम करो, है ना? उलझे कम रहो, बिलीव्स में कम रहो, ज़मीन पे रहो, नेचर में रहो, रियलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहो, और लाइफ को जियो। बैठो आराम से, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसी जगह पे बैठ के मेडिटेशन करो। इधर जो झरना है, ऐसे झरने में जाके नहाओ, और फिर वहीं बैठो, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करो। अपने सांस पे ध्यान लगाओ बैठ के, ऐसे पीसफुल जगह पे जहाँ पे कोई इंसान ना हो। देख रहे हो इधर कोई इंसान नहीं है ना? वहाँ बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांसों पे ध्यान दो कि अब सांस को अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, बस ये देखते रहो, है ना? ये करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग थॉटलेस होगा, थॉटलेस हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसमें आपको शांति फील होगा, जिसकी ये बात करते हैं ना कि मोक्ष प्राप्त हो जाना, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मिल जाना। मत जाओ उधर। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब करके देखो, क्या मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ तुम कुछ फील कर रहे हो, तुम एक्चुअल में लाइफ से कुछ ले रहे हो। ये जो जीवन तुम्हें मिला है ना, इससे यही सब लेना होता है। बैठो आराम से, एक अच्छी चाय पियो ऐसी जगह पे बैठ के। मेरे साथ भी बैठ सकते हो यहाँ बगल में, कभी लाइफ का मौका मिला तो। मस्त बैठो यहाँ पे, देखो ये सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ये दिख रहा है तुम्हें इधर? कैरम बोर्ड वैरम बोर्ड पड़े हैं। यहाँ तुम बैठोगे, यहाँ पे चाय, यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ तुम बैठोगे, और हम यहाँ बैठ के मस्त चाय पी सकते हैं, यहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एंड ठीक है, तो ये होती है लाइफ। और फिर यहाँ बैठ के तुम सोच सकते हो कि और क्या करना है, और कहाँ चलना है, कौन सी जगह निकलना है, किससे मिलना है, नए नए लोगों से मिलना है, उनके एक्सपीरियंसेस देखने हैं क्या होता है। ईजी बनाना है लाइफ को, ईजी, आसान। भागना नहीं है, मुझे नहीं भागना, मैं आराम से उठूंगा सुबह, है ना? ठीक है, अभी इस ईजी बनाने के लिए आपको शुरुआती दौर में कुछ 5-6 साल लग के मेहनत करनी पड़े, जो कि मैंने भी किया है, मैं वो नहीं करूंगा। मैंने 8 साल अपनी ऐसी करवाई है कॉर्पोरेट में, है ना, बहुत गधों की तरह काम किया हुआ है मैंने। अगर वो स्टार्टिंग में बन पड़ता है तो करो, तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल ही पैदा करके छोड़ दिया है कि भाई जा अपना भटक, खुद कर जो करना है, वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो कोई वो नहीं है। बट हाँ, अगर तुम ठीक हो यार, तो तुम्हें तो मतलब, मैं तो फाइनेंशियली सही नहीं था, मतलब मैं जब था ना, जब मैंने जॉब स्टार्ट नहीं की थी, फाइनेंशियली इश्यूज थे काफी ज्यादा, तो वो था। बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो भाई जॉब? कोई पॉइंट ही नहीं है जॉब करने का, है ना? बट अगर ऐसा कुछ है तो अभी करो जॉब। मैं देखो, मैं जॉब के भी खिलाफ रहता हूँ ना, जॉब करने से मना करता हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जॉब ना करे तो क्या करेगा। अरे तो ऐसे लिटरली मत किया करो, बात समझा करो मेरी। मैं देखो, जॉब करो, बट जॉब इसलिए मत करो क्योंकि जॉब जिंदगी भर करनी है और 60 साल में रिटायरमेंट लेके मर जाना है। जॉब इसलिए करो कि भाई अभी पैसे नहीं है, तो अभी मैं 4-5 साल करके पैसे इकट्ठा कर लेता हूँ, देन इसी बीच में कुछ फिगर आउट कर लूंगा, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, एंड देन मैं निकल जाऊंगा यार यहाँ से, मैं कुछ और देखूंगा जिसमें मुझे मजा आ रहा है, मैं वो करूंगा, है ना? ऐसे सोचो, ये अपना सोचने का तरीका बदलो। जॉब बिजनेस कुछ गलत नहीं है, करो, तुम्हें पसंद है तो करो, बट जॉब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता यार। थोड़ा ध्यान से सोचना इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, है ना? और जिसको तुम बाबा बन जाना कह रहे हो ना, एक्चुअल में वो बाबा बन जाना नहीं है, एक्चुअल में वो जिंदगी को जीना, असली जिंदगी को ऑब्जर्व करना वही है जो तुम लोग कर रहे हो ना, और अपने आप को महान समझ रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ईएमआई पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर शो ऑफ कर रहे हैं उनका, उनको स्कूल में भेज। वो कुछ नहीं है मेरे भाई, वो क्या है यार, क्या घटिया जिंदगी है वो, है ना? तो बाबा बन, तुम्हें ये अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये करते नहीं है, ये सारे सामाजिक कीड़े मकोड़े, वो एक ही सी जिंदगी फॉलो करते हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं, है ना? ये जो जिंदगी यही है, रियल लाइफ। एक दिन तो मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन तुम भी मर जाओगे ना। तुम ये सब करके कुछ मेरे से अलग थोड़ी कर जाओगे, या तुम्हारी एज बढ़ जाएगी, एज तो इनफैक्ट मेरी बढ़ जाएगी, मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ। दूसरी बात, मरना मुझे भी है, मरना तुम्हें भी है ना? तो जब हम दोनों को एट द एंड मरना ही है, तो तुम जो वो कर रहे हो उससे क्या हो जाएगा? मर तुम भी जाओगे भाई, तो मैं तो इंजॉय करते हुए मरूंगा भाई, और तुम गुलामी करते हुए मरोगे।
मेरा पूरा पॉइंट यही है तुम्हें समझाने का कि बाबा बन जाना इज नॉट समथिंग वेरी स्ट्रेंज और वेरी डिफरेंट। बाबा बन जाना इज एक्चुअली यू नो रियल लाइफ थिंग, मतलब कुछ असली यही है, मतलब इसी में तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम सांस लेते हो, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, तुम सांस लेते हो और तुम उस सांस को भी देखते हो कि अरे सांस फ्रेश एयर जा रही है, आ रही है, फ्रेश नहीं भी है, गंदी भी है तो गंदी आ रही है, जा रही है, मुझे इससे बचना है, सब कुछ तुम देख रहे हो, तुम एक दृष्टा हो, है ना, दृष्टा बनो, अष्टावक्र ने भी तो यही बोला है ना, दृष्टा बनो। दृष्टा बन के जिंदगी जीना, अब उसको तुम बाबा बनकर जी कह लो, कुछ कह लो, एक मेडिटेटिव स्टेट में रहना, तुम माइंडफुल होकर जीना, हर चीज, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, इंजॉय करना, ये होती है रियल लाइफ, ये होती है रियल चीज है। तो कोई बात नहीं, तो यही कारण है कि मैं शायद बाबा मुझे लोग बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, उस तरफ मत जाओ यार। एक लाइफस्टाइल है जो मैं जीता हूँ, शायद वो आप लोगों से थोड़ा अलग है, बट मैं चाहता हूँ और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, वीडियो बनाने का पर्पस भी यही होता है कि कुछ लोग और, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो फंसे हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, उनको मेरी वीडियो देख के लगता है कि हाँ भाई यार ये सही कर तो रहा है, हम भी कर लेंगे ऐसा। क्योंकि मैं जब उस टाइम था तो मुझे ऐसा जरूरत था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा ये। तो अभी मैं वीडियो बनाता हूँ उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जो ऐसे फंसे हुए हैं, जो निकलने वाले हैं, तो हर किसी के लिए है भी नहीं वीडियो, मैं बोलता ही हूँ। वो लोग देखेंगे तो निकल जाएंगे, मुझे पता है। और जो मेरी वीडियो देख के समझ रहे हैं ना, वो अच्छे से समझ रहे हैं, वो लोग कमेंट भी करते हैं, मुझे समझ में आ जाता है जो समझ। अब बाकी जो नहीं समझते हैं उनके लिए है ही नहीं एक्चुअल वीडियो, तो तुम समझो ना समझो, आई डोंट केयर। जिन्हें मुझे समझाना है वो समझ जाएंगे, मुझे पता है, उनको बस देखना है, अच्छा अच्छा कर तो रहा है, हो गया हो गया, डन डन, चल भाई, झोला उठाते हैं, निकलते हैं, बैग पैक, बाहर। तो बस यही था आज की वीडियो में, बाकी मैं चला अब नहाने, नहा के मुझे जाना है गंगा घाट, वहाँ कुछ कुछ तो करना है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।